हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। मतलब हम लोग को ये परफॉर्म करना है ऑपरेशन को, और जो क्वोशिएंट वैल्यू है वो सब हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो जब हम लोग 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाता है, तो ये 3 टाइम्स में हो जाएगा। तो हम लोग को रिमाइंडर के तौर पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 3 से 1 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो एक डेसिमल वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालते हैं ताकि यहाँ पे 0 इंक्लूड कर सकें। अब यहाँ पे 0 आ गया है, तो हम लोग 3 टाइम्स में गुना करेंगे तो हम लोग को 9 आ जाएगा, और रिमाइंडर के तौर पे फिर से एक 1 मिल जाएगा। ठीक है, चूँकि हम लोग यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यू डाल चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे 0 डाल सकते हैं। अब 3 टाइम्स में फिर 9 आ गया, फिर रिमाइंडर के तौर पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे हम लोग 0 डाल देंगे, और फिर 3 टाइम्स में ये 9 आएगा, फिर ये 1 वैल्यू आ जाएगा रिमाइंडर के तौर पे। तो ये वैल्यू जो है 3.333 ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं। जब हम लोग 10 को 3 से डिवाइड किए तो हम लोग को क्या मिला क्वेश्चन के तौर पे 3.333, ठीक है, इक्वल टू 3.3 बार। ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं 3 के ऊपर, इसको हम कहते हैं बार नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि वैल्यू जो है ये रिकरिंग कर रहा है, मतलब कि ये बार बार होगा, बार बार अकर करेगा। ठीक है, इसको रिपीटिंग भी बोलते हैं। और रिमाइंडर है 1 1 1 और डिविज़र 3 है। सेकेंड क्वेश्चन है, जब हम लोग 8 से 7 को डिवाइड करेंगे तो एक मरतबा में तो नहीं हो पाएगा, तो एक डेसिमल वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालते हैं, पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट से पहले हम लोग 0 लिखते हैं। अब ये 7 जो है ये 70 बन गया है, मतलब 7 70 बन गया है। तो हम लोग जब 8 को 8 से गुना करेंगे तो हम लोग को 64 मिलेगा, तो रिमाइंडर के तौर पे हम लोग को क्या मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक है, अब हम 8 से 6 को तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, चूँकि हम लोग यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यू डाल चुके हैं, तो हम लोग 0 इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब ये 6 जो है वो 60 बन जाएगा, और फिर 8 से हम 7 को गुना करेंगे तो 56 हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर के तौर पे क्या मिलेगा 4। ठीक है, ये 4 वैल्यू मिल गया। अब 8 से 4 को तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम डेसिमल ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो यहाँ पे 0 इंक्लूड कर देंगे। अब ये 4 बन गया 40, और 8 से जब हम 5 को गुना करते हैं तो 40 से 40 क्रॉस हो गया, तो रिमाइंडर वैल्यू क्या हो गया 0। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 7/8 इक्वल टू 0.875, जो कि क्वोशिएंट की वैल्यू है। और रिमाइंडर क्या क्या मिला था हमको 6 मिला था, 4 मिला था और 0 मिला है। डिवीज़र क्या हो गया ये 8 हो गया, जो डिवाइड कर रहा है। अब थर्ड वाला है क्वेश्चन, जब हम लोग 7 से 1 को डिवाइड करेंगे तो एक मरतबा में नहीं हो पाएगा, तो हम लोग एक डेसिमल वैल्यू डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये डेसिमल से पहले हम लोग 0 लगाते हैं। तो अब ये 1 जो है 10 बन गया, और 1 टाइम में हम लोग 7 इकाई 7 हो गया यहाँ पे, तो वैल्यू क्या मिल जाएगा हम लोग को रिमाइंडर के तौर पे 3। ठीक है, तो 7 से तो 3 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग एक 0 अपने मन से यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि हम लोग डेसिमल वैल्यू यहाँ पे डाल चुके हैं। ठीक है, तो 7 से हम 4 को गुना करेंगे तो 28 मिलेगा, तो रिमाइंडर के तौर पे हम लोग को 2 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब 2 तो डिवाइड नहीं हो पाएगा 7 से, तो फिर एक 0 वैल्यू यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। अगर हम लोग को एक और 0 की वैल्यू यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, एक और 0 की ज़रूरत है, तो हम लोग यहाँ पे एक 0 को इंक्लूड करेंगे, तभी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 आएगा, तो क्या बच जाएगा रिमाइंडर 6 बच जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, अब 7 से तो हम 6 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे एक 0 यहाँ पे डाल देंगे, तो ये 6 बन जाएगा 60, और 7 को हम 8 से गुना करेंगे तो उसकी वैल्यू होती है 56, तो हमको क्या मिल जाएगा रिमाइंडर 4 मिल जाएगा। तो 7 से फिर 4 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो फिर यहाँ पे हम 0 डाल देंगे, और 7 को जब हम 8 से गुना करेंगे, 7 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो हम लोग को 35 मिलेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर के तौर पे 5 मिलेगा। फिर हम लोग 0 को इंक्लूड कर देंगे, तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 मिलेगा, फिर रिमाइंडर के तौर पे 1 मिल जाएगा। फिर से वही स्टेप शुरू हो जाएगा, 1 से फिर 0 हो जाएगा, फिर 10 बन जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, ये वैल्यू कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो जब हम 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो
तो क्वोशंट के तौर पे क्या मिलता है 0.142857 और ये लाइन जो है इसको हम बार बोलते हैं, मतलब कि ये रिपीटिंग वैल्यू है, ये कंटिन्यू चलती रहेगी, इनफाइनाइटली चलती रहेगी, ये रुकेंगी नहीं, ठीक है। और रिमाइंडर के तौर पे क्या है 3 2 6 4 5 1 3 2 6 4 5, ये कंटिन्यू चलती रहेंगी, ठीक है। और डिवीज़र क्या है 7 है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।